नमस्कार दोस्तों, आज मैं दूसरा मत यूट्यूब चैनल पे आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी निशब्द पुस्तक की है और कहानी का नाम भी निशब्द है। हम इस कहानी में आपको उसकी भूमिका के बारे में उस कहानी पे चर्चा करें। उससे बेहतर है कि मैं इस कहानी पे आमुख लिखने वाले एस.एन. विनोद जी के उद्गार को हम आपके सामने रखें। एस.एन. विनोद ने अल्फाजों में जिस तरह से अपने उद्गार बयान किए हैं उसको हूबहू मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एस.एन. विनोद जी देश के जाने माने पत्रकार हैं, प्रभात खबर के संस्थापक संपादक हैं और नागपुर से निकलने वाले सबसे अपने ज़माने के लोकप्रिय दैनिक अखबार लोकमत के 13 वर्षों तक संपादक रहे। मुंबई से निकलने वाले कई हिंदी और मराठी अखबारों के संपादक रहे, नवभारत के संपादक रहे और कई प्रमुख चैनलों के प्रबंध संपादक और सीईओ रहे, जिनमें S1, इंडिया न्यूज़, एक्सप्रेस न्यूज़ और कई प्रमुख चैनल हैं। इसलिए एस.एन. विनोद साहित्य और पत्रकारिता में एक लोकप्रिय और बड़ा नाम है। तो अब आपको मैं ये बता दूं कि निशब्द पुस्तक क्या है, उसके रूप रंग सज्जा कैसे हैं। तो मैं आपको सबसे पहले एस.एन. विनोद जी के आमुख सुनाने से पहले मैं आपको पुस्तक का अवलोकन करा रहा हूँ। ज़रा देखिए, यह है निशब्द। ये निशब्द पुस्तक कहानी संग्रह है और इस पुस्तक की जो मुख्य कहानी है जिस पर पुस्तक का नाम दिया गया है वो भी निशब्द है। और इस निशब्द पुस्तक में लेखक A.R. आज़ाद, पूर्व प्रधानमंत्री और वरिष्ठ साहित्यकार विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी B.P. सिंह के नाम से जो मशहूर हैं उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। और ये B.P. सिंह और A.R. आज़ाद के इंटरव्यू और बातचीत के दरमियान का ये फ़ोटो है। ये फ़ोटो बैक पर है और इसमें A.R. आज़ाद की जितनी भी पुस्तकें हैं उसका इसमें जिक्र है। और ये आपको मैं फिर से एक बार ये पुस्तक दिखा रहा हूँ, निशब्द। ये निशब्द कहानी संग्रह की पुस्तक है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एस.एन. विनोद जी ने अपने आमुख में क्या लिखा है। ये एस.एन. विनोद जी हैं। एस.एन. विनोद जी के फ़ोटो देखिए और इन्होंने अपने आमुख में जो लिखा है उसकी हम आपके सामने चर्चा कर रहा हूँ। ये देखिए और इस पर जो है फिर हम कहानी शुरू करेंगे। तो सबसे पहले एस.एन. विनोद जी के आमुख को सुना जाए ताकि कहानी के बारे में आपको परिचित होने में आसानी मिलेगी और फिर कहानी को सुनने में भी आपको मज़ा आएगा। तो पेश है निशब्द की शब्द प्रस्तुति। अदिलुर रहमान आज़ाद। A.R. आज़ाद को साधुवाद कि उन्होंने इस असंभव को संभव कर दिखाया। साहित्यिक लेखन के वर्तमान शोकाकुल कालखंड में कोई कलम अगर ऐसे कठिन किंतु पवित्र संकल्प को शब्दों के माध्यम से पूरा कर दिखाए तो वो वंदनीय तो है ही। सचमुच लेखक कवि विर्द को इस मंथन के दौर से दो चार होना ही पड़ेगा कि अक्षर अंकुरित प्रस्फुटित शब्द निशब्द कैसे। जिज्ञासा विमर्श की आग्रही है, विचारणीय कि शब्द की अवस्था को प्राप्त शब्द प्रस्फुटन पश्चात सशब्द अभिव्यक्ति कर समाज को आईना दिखाने में सफल कैसे।
निशब्द के माध्यम से आज़ाद ने इसमें सफलता पाई है। लुप्त प्राय अथवा भयभीत कलम अमूमन तद हेतु कदम ताल नहीं कर पाती। वह युग इतिहास के पन्नों में सिमट चुका है जब शब्दों के विस्फोट से सत्ता सिंहासन हिल जाते थे, समाज में वैचारिक बहस के ज्वार उठ जाते थे। साहित्य की विभिन्न विधाओं से जुड़े लोग ही नहीं, अन्य समान वर्ग को भी उनकी अनुत्तरित जिज्ञासाओं के सार्थक उत्तर मिल जाया करते थे। शब्द मार्गदर्शक की सफल भूमिका निभाते थे। ऐसे में दर्पण रूपी निशब्द एक अपवाद के रूप में जब प्रस्तुत किया गया है तो गंभीर पठन और चिंतन अपेक्षित है। निशब्द विचित्र वर्णित दृश्यावली व संवाद साहित्य से अपेक्षित सामाजिक दर्पण की भूमिका को चिन्हित करते हैं। हिंदू सरजी और मुस्लिम मोती के बीच दांत कटी रोटी के संबंध थे, परस्पर अटल विश्वास के आदर्श प्रतीक। सुख दुख के साथी एक दूसरे दोस्त पे जान छिड़कते थे, किंतु एक समय ऐसा आया जब सामुदायिक विश्वास प्रेम पर सांप्रदायिकता का जहर हावी हो गया। अटूट विश्वास परस्पर समर्पण टूट बिखर गए। कुछ ऐसा कि मोती के लिए कभी सुरक्षा कवच रह चुके सरजू खून से अपने हाथ रंग लेता है, किसी और के नहीं, मोती के खून से ही। मोती के विश्वास को रौन सरजू पहले तो अविचलित रहा, किंतु जब मिट्टी पर लकड़ी से लिखे इन शब्दों पर नजर पड़ी, ये क्या क्या सरजू मेरे दोस्त, जाओ मैंने तुझे माफ किया, तो सरजू ही नहीं पूरा हिंदू समाज विचलित हो उठा। अचानक मौत की गति में पहुंच चुका मोती सरजू को जाते जाते माफ कर चुका था। निशब्द एक संदेश है। वर्तमान सामाजिक एवं राजनीतिक वातावरण में घोली जा रही सांप्रदायिक जहर के प्रणेताओं के लिए बताया गया है कि खून का रंग तो एक ही होता है, लाल। इनमें फर्क नहीं होता, हो भी नहीं सकता। फिर जाति जाति धर्म धर्म में फर्क कैसा? आस्थाओं के बीच कोई होली दिवाली मनाता है, कोई ईद बकरीद, कोई सरजी के रूप में तो कोई मोती के रूप में। निशब्द के माध्यम से लेख की ये अपेक्षा की सरजू मोती के मध्य परस्पर विश्वास की नींव को ध्वस्त करने संबंधी सोच को ही नींव के नीचे अस्थायी नींव दे दी जाए। निशब्द साहित्य से अपेक्षित प्राचीन सामाजिक दायित्व की भूमिका का स्मरण दिला रचनाकारों के लिए भी प्रेरक है। हाँ, सामाजिक दायित्व आज भी समाज का दर्पण ही है, पाठकों के लिए स्वच्छ प्रेरक और मार्गदर्शन है, तो रचनाकारों के लिए दायित्व बोध का मेरुदंड भी। रचनाकार आजाद इस अपेक्षा की कसौटी पर खरे उतरे हैं। निशब्द की सशब्द प्रस्तुति के लिए एक बार फिर उन्हें साधुवाद। एसएन विनोद, वरिष्ठ पत्रकार। अब हम निशब्द कहानी को सशब्द पेश कर रहे हैं और उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। आप धैर्य के साथ इस कहानी को सुनिए। जोर से सायरन बजी, मोती बाबू की आंखें खुल गई। दीवार पर टंगी घड़ी पर नजर पड़ी। 6 बज रहे थे। देर रात तक जगने की वजह से नींद पूरी नहीं हुई थी, लेकिन 7 बजे ड्यूटी जाना था, इसलिए बिस्तर छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। नहा धोकर तैयार होने से पहले ही हीटर पर चाय की केतली चढ़ा दी थी। पानी उबल उबल कर शोर मचा रहा था। चाय की चुस्की ले ही रहे थे कि बरामदे पे सरजू धमक पड़े। सरजू और मोती बाबू दोनों टिस्को में अधिकारी थे। एक साथ आना और एक साथ जाना लगा रहता था। दोनों में दांत कटी रोटी का रिश्ता था। दोनों एक दूसरे पे जान छिड़कते थे। दोनों का एक दूसरे पर विश्वास अटल था। दुनिया की कोई ताकत एक दूसरे के भरोसे को लील नहीं सकती थी। ये दावा खुद मोती बाबू और सरजू भी करते थे, और उनके जानने वाले भी। कई लोगों को तो उनकी दोस्ती फूटी आंख नहीं सुहाती थी। कई मौके ऐसे आए जब लोगों ने दोनों के बीच खाई खोदने की कोशिश की, लेकिन बहुत जोर लगाने के बावजूद रिश्ते की ये डोर किसी के हाथों टूट नहीं सकी। बदनसीबी का आलम 1964 में आया, जिसने सारे दावे और दोस्ती की अनोखी मिसाल के वजूद को कुचल कर रख दिया। शाम का वक्त था। हरियाली पूरे शबाब पर थी। चिड़ियों की चहचहाट और बच्चे के कोलाहल एक साथ दो स्वरों को साध रहे थे। वातावरण में अजीब उत्साह था। मोती बाबू अपने बरामदे पे वजू बना रहे थे। इसी बीच उनके मुस्लिम दोस्त मंडली के साथ पहुंचे और कहा, जल्द से जल्द मोती बाबू अपने ज़रूरी सामान समेट लीजिए और हमारे क्वार्टर की तरफ चलिए। मोती बाबू ने हैरान होकर पूछा, भाई ऐसी क्या बात हो गई कि अभी के अभी हमें आपके क्वार्टर में जाना होगा?
रफीक और शफीक दोनों भाइयों ने एक सांस में ही कहा कि आप नहीं जानते टाटा में दंगा शुरू हो चुका, उसकी आंच 9 मुंडी तक पहुंच चुकी है। सुना है कि यहाँ के लोगों ने चुन चुन कर मुसलमानों को मारने का मन बना लिया। आप तो जानते हैं कि डिस्को के क्वार्टर में आप अकेले मुसलमान हैं, फिर आपको कौन बचाएगा। मोती बाबू कुछ समझते और कुछ समझाते। इससे पहले सरजू आ पहुंचा, उसने सुना फिर गुना और कहा, क्या वाहियात बात करते हैं, मोती बाबू कहीं नहीं जाएंगे, इन्हें कौन मारेगा, हिंदुओं को तो इन्होंने अपना दोस्त बना लिया, सभी साथी इन पर दिल निशावर करते हैं, भला इनको मार के किसी को क्या मिलेगा, फिर क्या हम यूं ही इन्हें मारने देंगे, इनकी जान इतनी सस्ती है, हमारा खून क्या खून है और इनका खून पानी। मोती बाबू खबरदार, आप क्वार्टर छोड़कर नहीं जाएंगे। मोती बाबू खुद भी नहीं जाने का ही तो बहाना ढूंढ रहे थे। सरजू की बातों से उनका हौसला बढ़ा, उन्होंने साफ कहा, भाई रहने दो, हमने इतने दिनों में जो भरोसे की दीवार खड़ी की है उसे इस तरह के वाहियात शक के बिना पर यूं गिरने नहीं देंगे। सरजू भाई ठीक कहते हैं, हम तो अपने हिंदू दोस्तों के बीच ही रहते आए हैं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई, अब आगे क्या होगी। अचानक तेज आवाज दूसरी तरफ से आने लगी, मारो मारो, किसी को नहीं छोड़ना है। आवाज से ये अंदाज लगाना मुश्किल था कि वह हिंदू की टोली है या मुसलमानों की, लेकिन वो आवाज सहमा रही थी, एक चेतावनी दे रही थी, जोरदार और धमाकेदार तरीके से बचने और बचाने की आगाह कर रही थी। मोती बाबू को रफीक और शफीक की बातों से ज्यादा भरोसा सरजू और शर्मा जी पर हुआ। उन्होंने बदना उठाते हुए कहा, रफीक शफीक साहब आप घर जाएं, सही माने में फिजा में कुछ जहर घुल गया है, आपका सही सलामत जल्दी घर पहुंचना जरूरी है, मेरी फिक्र मत कीजिए, यहाँ मैं अपने दोस्तों के साथ इत्मीनान से हूँ, यकीन मानिए कुछ नहीं होगा। रफीक शफीक दोनों भाई डरे हुए अंदेशा के साथ अपने क्वार्टर की ओर लौट पड़े। अंधेरा होने से पहले ही वहां के फिजा में जहर का बादल छा गया। मोती बाबू नमाज पढ़कर दुआ मांग रहे थे कि अचानक उनके कई दोस्त आ धमके। उन्होंने बड़े इत्मीनान से दुआएं मांगी, अब भी विश्वास डिगा नहीं था, दुआ मांग रहे थे और इस ख्याल में डूबे थे कि देखो मैं कितना खुश नसीब हूँ कि मुझे ऐसे दोस्त मिले। उन्होंने परवरदिगार का शुक्रिया अदा किया और उठ खड़े हुए जाने में रखा। तभी सरजू ने कहा, मोती बाबू पूरे इलाकों में हिंदू मुसलमान का दंगा शुरू हो गया, ये लोग आए हैं बता रहे हैं कि बाली जहन की तरफ कई हिंदुओं को बेदर्दी से मार दिया गया, इनका खून खौल रहा, एक हिंदू होने के नाते इस दंश को हम भी कैसे झेल सकते हैं। मोती बाबू बदला तो लेना ही होगा, चुन चुन कर मुसलमान को मारना ही होगा, अब समय आ गया है कि मुसलमानों को सबक सिखाया जाए। मोती बाबू का एक हाथ जाने मास पर और दूसरा हाथ सर पर था। उन्हें समझ आ गया कि उन्होंने वक्त और हालात को समझने में काफी देर कर दी। आग में घी डाल दिया गया है, इसे धधकने से कोई नहीं रोक सकता। फिर से उन्होंने अपनी संजीदगी के सहारे उस खौफनाक आग पर काबू करने की कोशिश की, लेकिन बातों के दरमियान का एक एक जो पल इशारा कर रहा था वह कुछ ठीक नहीं था। मोती बाबू सरजू की तरफ टकटकी निगाह से देख रहे थे। अब सरजू पर उनकी पूरी आस बंधी थी। उन्होंने कहा, सरजू तुम तो समझने की कोशिश करो, माहौल ठीक हो जाएगा, हम लोग मिलजुल कर चलते हैं, लोगों से निवेदन करते हैं, गंगा जमनी तहजीब की दुहाई देते हैं, लोग मान जाएंगे। इस तरह के खून खराबों से किसका भला होगा। सरजू अकल से काम लो। सरजू चीख पड़ा, गद्दी गाली देते हो, बोला शर्म नहीं आई तुम्हारी बिरादरी को जिसने कई हिंदुओं को मार डाला। अब तो हिंदू बदला लेकर रहेगा और जो हिंदू बदला नहीं लेगा वह हिंदू की संतान ही नहीं होगा। अब हमें सौगंध है उस गौ माता की जिसकी तुम लोग नृशंस हत्या करके उसका मांस खाते हो। अब मैं तुम्हें उसी गाय की तरह काट कर तुम्हारे बिरादरी को तोहफे में पेश करूंगा। सरजू की कड़क आवाज से मोती बाबू हिल गए, उनका कलेजा बैठ गया, वो निशब्द हो गए, शरीर काट बन चुका था। वहां मौजूद दोस्तों ने कॉलर पकड़ा, बारी बारी से लोगों ने चांटे जड़े, किसी ने लात मारी, किसी ने घूसा और जो हाथ नहीं उठा सका उसने जी भर कर गालियां दी। मोती बाबू बेजान हो चुके थे, लेकिन अचानक उनमें चेतना लौटी। उन्होंने अपने दोस्तों से माफ़ी मांगी, कहा मुसलमानों ने अगर जुल्म किया है तो उसका इंसाफ होगा, 1-2 दिनों की बात है, थोड़ा विवेक से काम लो, मुझे मारने से क्या तुम्हारा बदला पूरा आ जाएगा, ज़रा सोचो। कहा जाता है कि जंगल की आग से भी ज्यादा भयावह और तेजी से दंगे की आग फैलती है। इस आग की जब शुरुआत होती है तो सबसे पहले आग विवेक को जला डालती है। मोती बाबू के साथ जो हो रहा था वह सरजू उनके साथियों के विवेक के जलने के कारण हो रहा था। सरजू को दोस्ती का वास्ता, दांत कटी रोटी का रिश्ता और इंसानियत से शक्ति नहीं दिख रही थी। वह आतुर था अपने ही सबसे प्रिय दोस्त की जान लेने के लिए। एक ऐसा शैतान सरजू के दिल में घुसा था जिसे निकाल बाहर करना अब मोती बाबू के बलबूते की बात नहीं रह गई थी। इसी घटनाक्रम के बीच मोती बाबू को स्मरण आया। उन्होंने अपने दोस्तों के सामने एक प्रस्ताव रखा। कहा, मेरे पास कई 1000 रुपये हैं और मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए बहुत सारे गहने बनाए हैं, तुम ले लो और मुझे जाने दो।
पहले तो दोस्तों ने सिरे से नकार दिया, फिर अलग हटकर आपस में विचार विमर्श किया। फिर मोती बाबू से कहा, लाओ रुपये और गहने, जो भी कीमती सामान है वो भी ले आना। मरता क्या नहीं करता। मोती बाबू फटाफट सारे गहने और रुपये समेट ले आए और सरजू को थमा दिया। सरजू ने रुपये गिने और कहा कि ये तो सिर्फ 10,000 है। ये 10,000 रुपये मैंने बेटी की शादी के लिए रखे थे और गहने भी लगभग इतने की हैं। सरजू ने पूछा, बैंक में कितने पैसे हैं? ये सुनकर मोती बाबू अवाक रह गए। उन्होंने कहा, दोस्त बैंक में बहुत थोड़ा पैसा बचा है, बुरे दिनों में ये काम आएंगे। तुम तो जानते हो कि मैं अपने गांव से 500 किलोमीटर दूर यहाँ हूँ। सरजू ने अपने हृदय को ताक पर रखते हुए जल्लाद की आवाज़ में कहा, मौत के मुंह में हो और पैसे से मोह, अब तक गया नहीं है, चेक बुक लाओ और सब पर साइन करो। मोती बाबू ने चेक बुक लाकर साइन किया और सरजू को थमा दिया। सरजू ने अपने दोस्तों में से किसी एक के कान में कुछ कहा और वहाँ से चला गया। फिर सरजू ने मोती बाबू से कहा, चिंता की कोई बात नहीं, आप अपने क्वार्टर में चले जाइए, मैं बाहर से ताला मार देता हूँ, किसी को शक नहीं होगा, कोई दंगाई आपको नहीं मारेगा। मोती बाबू ने फिर सरजू पे एक बार भरोसा किया। उन्होंने घर का ताला चाबी सरजू को दे दिया और खुद अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद मोती बाबू का दम घुटने लगा। जब नजर उठाया तो देखा घर के चारों तरफ धुआं ही धुआं। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि क्वार्टर को आग के हवाले कर दिया गया है और दोनों तरफ के किवाड़ पर ताला जड़ दिया गया है। अब उनका बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। उन्होंने मन मन संकल्प किया कि जल कर नहीं मरेंगे। उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ए परवरदिगार, मुझे कब्र नसीब फरमा, मुझे दुनिया और जहन्नम की आग से बचा ले। आग अपने पूरे शबाब पर पहुंच चुकी थी। मोती बाबू के बदन के कई हिस्से बुरी तरह जल भून चुके थे। हिम्मत का जलना बाकी था। उन्होंने खुद को किसी तरह घुटने के बल पर खड़ा किया, रेंगते रहे, आग से बचते बचाते किवाड़ तक पहुंचे और एक डंडा का सहारा लेकर खड़े होने की कोशिश की। तभी पीछे से आवाज सुनाई पड़ी, मोती बाबू, तुम्हें मैंने शमशान की मौत दी, तुम्हें कब्रिस्तान नसीब नहीं होने दिया। उन्होंने फिर खुदा से फरियाद की और उसी दुआ को दोहराते हुए कहा, ए परवरदिगार, अगर मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई नेकी की है तो इसके बदले मुझे आग के अजाब से बचा ले। मैं ज़िंदगी तुझसे नहीं मांगता हूँ, मुझे 2 गज ज़मीन अता फरमा दे, मुझे कब्र नसीब फरमा दे। अचानक अचेत हुए शरीर में फिर से जान आ गई। उन्होंने हिम्मत करके किवाड़ पर जोर से मारा। किवाड़ आग में पहले ही जलकर कमजोर हो चुकी थी। पीछे का दरवाजा टूट गया, लेकिन उसकी लकड़ी मोती बाबू के बदन पर जा गिरी। पीठ पर जलती लकड़ी को हटाने की लाख कोशिशों के बावजूद वह हटने का नाम नहीं ले रही थी। चेतन अचेतन का कर्म चलता जा रहा था। हिम्मत खोना नहीं चाहते थे। दर्द और जलन इतनी भयावह कि सोच कर ही किसी की रूह कांप जाए। फिर हिम्मत का बांध बांधा, इस बार उठने की कोशिश नहीं की, रेंगने का फैसला किया। आह उह ओह के स्वर को अपनी ताकत बनाकर धीरे धीरे पिछले गेट से बाहर हुए। पीछे बहुत बड़ा नाला था। नाले के करीब आते ही दम ने साथ छोड़ दिया। 3 दिनों तक कोई घर से बाहर नहीं निकला था। किसी ने मोती बाबू की खोज नहीं की। परिवार तो गांव में रहता था। खैर, माहौल ठंडा हुआ। लाशों की ढेर लगी थी। लोग लाशों की पहचान में जुट गए। 4 दिनों बाद किसी की मोती बाबू पर नजर पड़ी। जंगल की आग की तरह यह खबर फैल गई। लोगों ने लाश को दफन के लिए उठाया। तभी किसी लकड़ी से मिट्टी पर लिखे हुए शब्द दिखाई पड़े, ये क्या क्या सरजू मेरे दोस्त, जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ किया। लोगों को समझते देर नहीं लगी। लोग सरजू को दंड देकर फिर से माहौल ख़राब नहीं करना चाहते थे और फिर मोती बाबू ने तो उन्हें माफ़ कर ही दिया था। 30 बरस बाद सरजू को उसी नाले के किनारे लोगों ने देखा। उसके चेहरे विकृत हो चुके थे। कुष्ठ रोग ने बुरी तरह अपनी चपेट में ले लिया था। घर वालों ने शायद निकाल दिया हो। घर से बाहर लोग आते जाते 4-8 आना देते। ये वीर कुछ खाने का सामान। अब न सरजू को जानने वाले पुराने लोग रहे और न सरजू। कहा जाता है कि सरजू की मौत को लोग याद नहीं करना चाहते। इतनी भयानक मौत शायद उसने खुद कमाई थी। किसी से पूछने पर कोई जवाब नहीं। सरजू को लेकर हिंदू मुसलमान सारे निशब्द। तो ये कहानी निशब्द थी। आपको ये कहानी कैसी लगी? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर देंगे और अगर आपको कहानी अच्छी लगेगी तो बीच बीच में हम आपको इस तरह की कहानियाँ पेश करते रहेंगे। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब दूसरा मत को नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। एक सब्सक्राइब बनता है इस कहानी पर और आप इस कहानी को ज़रूर अपने मन में कौंधने दें, अपने मन में उबलने दें, ताकि आप मोती बाबू और सरजू को पहचान सकें और न आप मोती बाबू बनने दें और न समाज को सरजू बनने दें। इसलिए कि मोती बाबू ने समाज
को और अपने दोस्तों पे जिस तरह का विश्वास किया और सरजू ने उस विश्वास का जिस तरह से आघात किया और मोती बाबू ने जिस तरह से अपने दोस्त को माफ़ कर दिया, ये प्रेरक चीज़ है, ये प्रेरणा की चीज़ है और समाज में इस संदेश को जाना बहुत ज़रूरी है। और उस संदेश के साथ यानी मिलजुल कर गंगा जमनी तहजीब, गंगा जमनी संस्कृति हमारे देश की जो है धरोहर रही है, इस धरोहर को नहीं मिटने दिया जाए। हमारे और हिंदू मुसलमान दोस्तों के बीच जो भरोसा है उस भरोसा की खाई को और गहरी नहीं होने दिया, उस खाई को पाटने की हम लोग मिलजुल कर कोशिश करें और तभी भारत जो है वो सोने का चिड़िया फिर से हो सकता है और भारत फिर से विश्व गुरु हो सकता है। भारत को सोने का चिड़िया बनाइए, भारत को विश्व गुरु बनाइए। इस उम्मीद और आशा के साथ आपका दोस्त AR आज़ाद, नमस्कार।